हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश क्लासेस। स्टूडेंट देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो है विज्ञान 2023 का जो आप लोग 824 है ईएम का जो सेट एग्जाम देकर अभी को आए हो, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का सलूशन लेकर आ गया हूं। तो आप लोग चाहो तो इसे मैच कर सकते हो कि कौन कौन से प्रश्नों को आपने जो है अपने एग्जाम में सही किया है या फिर गलत किया है। ठीक है, आप लोग मैच कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ से आपका ये सेट है 824 ईएम का, और यहाँ से पहला प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ है। खंड अ का जो है उपखंड क का प्रश्न है वो विकल्पी पहला। एक प्रकाश किरण किसी किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है तो वह बिंदु लेंस का होगा। तो पहला दिया था ऑप्शन ए जो है फोकस, अब बी डी होगा वक्रता केंद्र, सी होगा प्रकाशिक केंद्र और डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर था, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न था कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो ए दिया था 60 डिग्री, बी दिया था 90 डिग्री, सी था 0 डिग्री और डी था 120 डिग्री। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? 0 डिग्री था। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर है कि एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही था। अब देखिए तीसरा नंबर है कि एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी जो है आंख से होनी चाहिए। तो ये तो आपका 25 सेंटीमीटर से अनंत तक ठीक था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि किसी पथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है तो परिपथ में जो है धारा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया था आपका 3 गुनी, बी दिया था 1/4, सी दिया था 2 गुनी और डी दिया था 1/3। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 1/3 था। अगला प्रश्न है कि किसी मकान में जो है 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में जो है 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो प्रतिदिन जो है विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो ए दिया था आपका 500 वाट घंटा, बी दिया था 600 वाट घंटा और सी था 300 वाट घंटा और डी था 900 वाट घंटा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका था 600 वाट घंटा। और अगला प्रश्न था कि किसी जो है गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है तो संभवतः जो है दर्पण एवं लेंस है। तो ए दिया था आपका कि दर्पण जो है उत्तल तथा लेंस अवतल है, बी था कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है और सी था दोनों उत्तल है और डी था दोनों अवतल हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा था? दोनों जो है अवतल हैं। देखिए अगला प्रश्न था कि किसी विद्युत परिपथ में जो है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोधों में जो है 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो है विभवांतर क्रम में होगा। तो ए था आपका 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, बी था 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट और सी था 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और डी था 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका था ए नंबर 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और जो है 12 वोल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न था यहाँ पे 8वां नंबर की जिंक प्लस जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट प्लस H2O बनता है तो यह अभिक्रिया है। तो पहला था संयोजन अभिक्रिया है, बी था विस्थापन अभिक्रिया, सी था वियोजन अभिक्रिया, डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यह कौन सा अभिक्रिया? आपका विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए 9वां नंबर था कि सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है तो ए दिया था ब्लीचिंग पाउडर, बी था बेकिंग पाउडर और सी था धावन सोडा और डी था प्लास्टर ऑफ पेरिस। करेक्ट ऑप्शन आपका धावन सोडा था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका, और ये प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो है निम्नलिखित में जो क्षार धातु है, निम्नलिखित में जो है कौन सा क्षार धातु है? तो ए दिया था सोडियम, बी एफ दिया था, सी Mg और डी था Au। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन था? एन था। ठीक है, ये क्षार धातु है। अब देखिए अगला प्रश्न था कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन जो है कॉलम बी के लिए दिए गए उनके उदाहरणों के आधार पर कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया था आपका एक, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो आपका ए नंबर था यही आप सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षार धातुएं हैं। ठीक है, क्षार धातुएं हैं तो यह जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बी था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सी था बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और डी था कापर, एजी और एयू। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा था? लिथियम और सोडियम और पोटेशियम था। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है तो ऑप्शन दिया था CnH2n और बी था CnH2n+2 और सी था CnH2n-2 और डी था CN+2 और H2n था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका यही था, CnH2n-2 था। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए।
अब देखिए अगला प्रश्न है कि पौधों में जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ए था जाइलम, बी था फ्लोएम और सी था रंध्र और डी था कैबियम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका जाइलम था। 15वां था कि स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब जो यानी बीपी जो होता है वो कितना होता है? तो ए था 140 से 140 से जो 90 के बीच होता है, बी था 140 से 100 के बीच और सी था 120 से 180 और डी था 150 से 185 के बीच में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 120 से 60 का था। ठीक है, देखिए 16वां नंबर था कि इसमें था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा समजात है अंक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ए है चमगादड़ व पंछियों के पंख, बी था पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपाद और सी था पक्षियों व कीटों के पंख और सी डी था कीटों व चमगादड़ों के पंख है। करेक्ट ऑप्शन आपका चमगादड़ व पक्षियों के पंख था। ठीक है, देखिए 17वां नंबर था कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है? तो ए था कैपिटल टी और आर आर और बी था कि स्मॉल और आर और सी था कि कैपिटल टी आर स्मॉल आर और डी था कि स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा? कैपिटल टी और स्मॉल आर। ठीक है, देखिए 18वां नंबर था कि द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ए अमीबा में, बी था प्लेजोमोडियम में, सी था बायोफिलस में और डी था आलू में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका अमीबा में था। अब देखिए 19वां नंबर के स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु जो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ए था हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, बी था राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, डी था दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में और डी था मध्य प्रदेश में। करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर है, हिमालय के जो है गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला 20 नंबर है कि जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो ए दिया था आपका छोटी आंत में, बी दिया था अमाशय में और सी था अग्नाशय में और डी था बड़ी आंत में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका अमाशय में था। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आई होप आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सभी आपने सही किया होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो आपके प्रश्न दिए हुए थे, यहाँ से आया था प्रश्न और आप लोग इस प्रश्नों को देख लीजिए, आपको देखना हो तो। और स्टूडेंट देखिए इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है और 24वां है 25 और यहाँ से आपके केमिस्ट्री के प्रश्न आए हैं। और देखिए स्टूडेंट इधर भी आपके केमिस्ट्री के प्रश्न और आपके यहाँ से बायोलॉजी के प्रश्न जो है स्टार्ट हुए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग ने अच्छे से किया होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अगर अभी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।